नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। वो हम यहाँ पे देखेंगे। फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। सपोज एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है और इसका क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये G1 और G2 ब्लॉक, ये दोनों क्या है, कैस्केड में। ठीक है, तो स्टेप वन, G1 and G2 blocks are in कैस्केड। ठीक है, तो दो ब्लॉक अगर कैस्केड में होता है तो क्या होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, G1 G2 G3 G4। ठीक है, तो ये देखो, अब ये डायग्राम रिड्यूस हो गया इसमें। तो अब देखो ये दो है, ये जो दो ब्लॉक है G3 और G4, ये क्या है, पैरेलल में है। तो दो ब्लॉक अगर पैरेलल हो जाता है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू, G3 and G4 blocks are in पैरेलल। ठीक है, तो ये डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ करें तो क्या होगा, G1 G2 G3 प्लस G4 H1।
ठीक है, तो ये डायग्राम जो है अब ये बन गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया यहाँ। अब देखो ये जो ब्लॉक है G1 G2 ब्लॉक और H1 ब्लॉक और ये समिंग पॉइंट मिला के ये क्या कर रहा है, एक फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3, एलिमिनेट द फीडबैक लूप, ठीक है। तो ये फीडबैक लूप को हमें एलिमिनेट करना है। तो ये देखो पॉजिटिव फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक अगर होता है तो उसका कोई क्लोज लूप है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है उसका ट्रांसफर फंक्शन G डिवाइड बाय 1 माइनस GH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, G क्या है, ये G1 G2 और H क्या है, H1, ठीक है। तो अब ये डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा, नया ब्लॉक नया डायग्राम में देखो ये क्या हो जाएगा, G1 G2 दैट इज G डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस GH दैट इज G1 G2 H1 और ये जो है G3 G4 आज इट इज रहेगा G3 प्लस G4 और क्या है H2, अब देखो ये जो दो ब्लॉक है ये क्या हो रहा है, ये दो ब्लॉक कैस्केड में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 4, 2 blocks आर इन कैस्केड। तो दो ब्लॉक क्या है, कैस्केड में, तो कैस्केड में होता है तो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, G1 G2 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 इंटू क्या हो जाएगा G3 प्लस G4, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा H2, अब ये हो गया। अब देखो ये फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है और हैविंग नेगेटिव फीडबैक। तो नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप 5, एलिमिनेट द फीडबैक लूप। तो फीडबैक लूप को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, इनके सब नेगेटिव फीडबैक, ये G हो गया और ये H हो गया। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो G डिवाइड बाय 1 प्लस GH। तो क्या हो जाएगा, तो CS बाई RS, C ऑफ S डिवाइड R ऑफ S क्या हो जाएगा, G G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 और
जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, एच मतलब यहाँ पे क्या है H2, ठीक है। तो ये H2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो सी एस बाई आर एस क्या हो जाएगा, सी एस बाई आर एस, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल टू G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 डिवाइड बाई एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G1 G2 H2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 H1, ठीक है। तो ये 1 माइनस G1 G2 H1, 1 माइनस G1 G2 H1 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इक्वल टू G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 H2 होल इंटू G3 प्लस G4, ठीक है। तो ये हो गया, तो सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस क्या हो गया G1 इंटू G2 ब्रैकेट में G3 प्लस G4, ठीक है, और 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 H2 और ब्रैकेट में G3 प्लस G4, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। और इसका रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, जो ब्लॉक डायग्राम गिवन था उसका रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम क्या होगा G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 H2 G3 प्लस G4। दिस इज द रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम और दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं और उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।